जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने के बाद अगर व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है, किसी भी तरह का भय डर लगता है, अगर आप व्यक्ति को अगर वो अंधेरे से डरता है या फिर अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से डरता है या फिर वो कहीं अकेले जाने में उसको डर लगता है या फिर शत्रुओं का उस व्यक्ति को भय लगा रहता है, तो अगर किसी भी तरीके का व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है, तो ऐसी स्थिति में इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति को डर भय लगना बंद हो जाएगा और व्यक्ति एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएगा। उसको जिस भी वजह से उसको डर लगता होगा वो उसकी स्थिति ठीक होने लग जाएगी। और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो उनको भी इसी तरीके से भय लगता है, अंधेरे से, नकारात्मक अदृश्य शक्तियों से भय लगता है या फिर कहीं अकेले जाने आने में भी उन बच्चों को डर भय लगता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिन भी व्यक्तियों के लिए अगर डर लगता है तो वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं और अपने उस डर भय को भगा सकते हैं, हटा सकते हैं अपने जीवन से। तो आप सभी के लिए करना क्या है, अगर आपके आसपास में कहीं भी कोई ऐसी नदी है जो पवित्र नदी है तो आपको उस पवित्र नदी के स्थान पर, उस घाट पर जाना पड़ेगा, उस नदी के घाट पर जाना पड़ेगा और साथ में एक पानी वाला नारियल लेके साथ में जाना होगा। उसके बाद आपको वो नदी के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। प्रवेश इस तरह से आपको करना है कि जो आपकी नाभि है, नाभि से ऊपर आपके पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको नदी के अंदर प्रवेश हो जाना है और जो नदी की धारा जिस तरफ को बह रही हो उस तरफ को आपको मुंह कर लेना है और आपका नाभि से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए और हाथ में आपको नारियल की जो भेंट है वो लेकर जानी है साथ में। और उस नदी के अंदर प्रवेश करने के बाद आप सभी को माता रानी के जो नमाण मंत्र है उसका आपको 1008 बार जाप करना है। नमाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको नदी के अंदर खड़ा होकर इस मंत्र का आपको 1008 बार जाप करना है। और उसके बाद आपको 1008 बार जाप करने के बाद आपको माता रानी से प्रार्थना लगानी कि हे मातेश्वरी, हमारे लिए जो भी भय है, आपको जिस भी तरीके का भय है वो सारा भय आप माता रानी से प्रार्थना के माध्यम से बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको माता से बोलना कि हे माता, ये भय सदा सदा के लिए हमें इस भय से मुक्त करिए। इस तरीके से आपको माता रानी से प्रार्थना लगानी है। और प्रार्थना लगाते हुए जिस नदी के अंदर अगर आप कोई हो सके तो ऐसी पवित्र नदी में जाइएगा जैसे गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया या फिर अन्य नदियाँ जो काफ़ी पवित्र नदियाँ, ऐसी नदियों के घाट पर आपको जाना है। और अगर आपको नहीं ऐसी नदी मिलती है तो आप कोई भी ऐसी पवित्र नदी के घाट पर जा सकते हैं और उस नदी का नाम लेते हुए, या फिर अगर नदी का आपको नाम पता नहीं है और वो पवित्र नदी है तो आपको सिर्फ नॉर्मली माता रानी से डायरेक्ट प्रार्थना लगा देनी कि हे मातेश्वरी, ये जो हम नारियल की भेंट जल प्रवाहित कर रहे हैं तो इस भेंट को आप स्वीकार करिए मातेश्वरी और सदा सदा के लिए हमारे भय से हमें मुक्त कर दीजिए। और इस भय को सदा सदा के लिए आप इस नारियल की भेंट के साथ ले जाइए और ये भय हमारे पास दोबारा लौटकर वापस ना आए। इस तरीके से आपको माता रानी से प्रार्थना लगा देनी है। और ये प्रार्थना आप अगर कोई पवित्र नदी के स्थान पर, घाट पर जाते हैं जैसे नर्मदा मैया, गंगा मैया, तो आप उस नदी से भी प्रार्थना लगा सकते हैं। जैसे माँ गंगा मैया से प्रार्थना लगा सकते हैं, माँ नर्मदा मैया से भी यही प्रार्थना लगा सकते हैं कि हे माते, हम जो आपके जल के अंदर खड़े हुए हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि माता, जो भी हमें भय लगता है तो ये भय से हमें मुक्ति प्रदान करिए। और जो हम आपके जल के अंदर जो ये पानी वाली नारियल की जो भेंट अर्पण कर रहे हैं तो इस भेंट को आप स्वीकार करिए और हमारे इस भेंट के रूप में हमारा सारा भय ले लीजिए, हमारा सारा डर ले लीजिए और इसको सदा सदा के लिए हमें इस भय से, इस डर से मुक्ति प्रदान करिए। और इस तरीके से आप सभी प्रार्थना लगा सकते हैं। नदी से भी प्रार्थना लगा सकते हैं और मातेश्वरी माता रानी से भी प्रार्थना लगा सकते हैं। और अगर आप दोनों जन से प्रार्थना लगा सकते हैं आप सभी, और अगर आप सभी एक जन से भी प्रार्थना लगाएंगे, मातेश्वरी अकेले से प्रार्थना लगाएंगे तो आप माता से भी प्रार्थना लगा सकते हैं, या फिर आप नदी से भी प्रार्थना लगा दीजिए और माता से भी प्रार्थना लगा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके लिए जो भी जिस भी तरीके से डर लगता होगा, भय लगता होगा, उस डर भय से आप सभी के लिए सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और फिर कभी भी आपको दोबारा से डर नहीं लगेगा, ना ही भय लगेगा। तो आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है किसी भी तरह का, तो वो लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं और अपने जीवन से
भय से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय श्री माता रानी।